Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन जो आपका है रैंकिंग टेस्ट के ऊपर। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट की क्लास हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट जो आप लोगों की क्लास है इसमें हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, कैसे कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के अंदर। तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं सेशन को हम लोग। तो रैंकिंग टेस्ट जो हमारे पास में होता है ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, भले आपके एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें तो दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो तो हम L प्लस R माइनस 1 से टोटल निकालते हैं। ठीक है, एक छोर से स्थान दे रखा है, मान लो लेफ्ट या राइट से दूसरे छोर से स्थान निकालना है तो क्या करेंगे, T माइनस L प्लस 1। इसी को यूटिलाइज कर लिया। ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली दिमाग के अंदर होने चाहिए, डायरेक्टली ट्रिगर होने चाहिए जब आपको लगाना है सवाल के अंदर। ठीक है, दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर दो लोगों की स्थिति दे रखी है अगर हमको कहीं पर, ठीक है, जैसे ये ए है, इधर से ये बी है और इनके बीच में एक्स लोग बैठे हैं, तो टोटल बिना अतिव्यापन की स्थिति में हमारे पास में हो जाता है। अगर ये एल पोजीशन है, ये आर पोजीशन है, तो सीधा सीधा तीनों को जोड़ दो, स्थान में स्थान, ये बीच के लोग और इधर आर स्थान। ठीक है, वहीं अगर अतिव्यापन की स्थिति थी तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास में दोनों छोर से स्थान दे रखा है इस प्रकार से और हमारे पास ये एलवी पोजीशन है, ये आरवी पोजीशन है और बीच के लोग हमारे पास में यहाँ पर हो जाते हैं एक्स। ठीक है, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि L प्लस R यहां से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस 2, ये हमारे पास में टोटल होगा। ठीक है, और आप देखोगे कि ज्यादातर जो सवाल हैं वो इन कॉन्सेप्ट से बाहर आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, इसके बाद में शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे शिफ्टिंग का सीधा सा था, अगर पोजीशन आपकी लेफ्ट से दे रखी है, पोजीशन और शिफ्ट, ठीक है, और यहां रिजल्ट आपको करना क्या है। ठीक है, तो यहां देखो, अगर आपके पास में पोजीशन लेफ्ट है और शिफ्ट राइट में करना है तो आप ऐड करते हो। क्या करना है, ऐड। इसी प्रकार से अगर पोजीशन आपकी राइट साइड में है और लेफ्ट में शिफ्ट करना था तो भी आपको ऐड करना है। लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग हैं तो आप ऐड करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से शिफ्टिंग क्या थी हमारे पास में, जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे पास में मान लो ए है और ये बाएं छोर से एलवे स्थान पे है, अब इसको थोड़ा शिफ्ट किया जाए और ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो पोजीशन थी कौन से छोर से, बाएं छोर से, और इसको हमने भेजा है किस तरफ, दाई तरफ, दाई, और इसको शिफ्ट किया है। तो बायां और दायां इस पोजीशन में क्या होता है कि दोनों जुड़ जाते हैं। मान लो एक्स स्थान आगे भेजा है तो ये एल प्लस एक्स हमारे पास में होगा। तो लेफ्ट से पोजीशन है, राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, जोड़ दो। राइट से पोजीशन है, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, जोड़ दो। ठीक है, इसके बाद में अगर लेफ्ट से पोजीशन है और लेफ्ट में ही शिफ्ट करना है, दोनों सेम है, तब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो। ठीक है, राइट से पोजीशन है और राइट में आपको शिफ्ट करना है, तब भी आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट आपके पास में, जोड़ दो, दोनों लेफ्ट दोनों राइट हैं, घटा दो, अंतर ले लो, ये आपको करना है जब भी शिफ्टिंग होगी। ठीक है, अब ये चीज तुरंत दिमाग में हो, आप बना के तो एक आइडिया ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट दिमाग में होगी तो इस शिफ्टिंग का इस्तेमाल आपका जो है वो रैंकिंग में तो सवाल डायरेक्टली आते ही हैं, बट इसके अलावा आपका नंबर की सीक्वेंस वाले सवाल, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट के अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जिनके अंदर आप लोगों से आखिरी सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाता है। रैंकिंग का इस्तेमाल प्रत्येक टॉपिक के अंदर घुसा दिया जाता है। ठीक है, ये वही बात हो गई कि बाएं से 7वें पर्सन के दाईं और 8वां कौन होगा। ठीक है, तो उस तरह के सवाल हैं
कि किस तरफ आपको शिफ्ट करना है वैसी पोजीशन हमारे पास में हो जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा लिखा जाएगा, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, बाईं ओर से छठे के दाईं ओर चौथा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करना है, बायां दायां, तो क्या हो रहा है हमारे पास में, लेफ्ट राइट, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सीधा यहां पे 6 और 4 जोड़ दो, इसकी जगह आप निकालिए बाईं ओर से 6 + 4 10वें की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन आपके पास में लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे लिख के बताई आपको, इस तरह की हमारे पास जानकारियां आपको अल्फाबेट टेस्ट में, नंबर सीक्वेंस में, लेटर सीक्वेंस में, कई तरह के सवाल आपके पास में बन जाते हैं। ठीक है, और बहुत कॉमनली आप लोगों से पूछी जाती है। 2023 के अंदर, 2023 से पहले आप लोगों से कम सवाल पूछे जाते थे। ठीक है, बैंक ज्यादा पूछता था ये चीजें, मतलब बैंक तो अल्फाबेट कभी भी पूछेगा, तो सवाल में 4-5 स्टेप उसको डालने हैं ताकि आपको सोचना पड़े, समय देना पड़े, और वो सब प्रोसेस आपका तेज हो, तो ये चीजें कॉमन थी। ठीक है, और एसएससी जो है 2022 से पहले केवल और केवल अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पूछा करता था, लेकिन 2023 में हर एक एग्जाम में, ठीक है, उन्होंने जीडी में भी किया, उन्होंने एमटीएस में किया, स्टेनो में किया, सीपीओ में किया, फेज में किया, जो है आपके पास में हर एक एग्जाम के अंदर चेंजेस करके अल्फाबेट की वैरायटीज उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया, और सारी वैरायटी पूछ ली जो बैंक में पूछी जाती थी, जिनमें से एक हमारे पास ये भी है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, बार बार काम आती है, तुरंत अगर आपको आती है तो समय बचाने वाले प्रोसेस ये हमारे पास में है। अब देखो, दाईं ओर से 8वें के दाएं तीसरा, ऐसा आपको दे दिया, तो आप केवल दिमाग में क्या रखोगे कि सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो दाईं ओर से 8वां दायां और दायां, यानी कि राइट राइट एंड राइट, तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट, तो यहाँ पे 8 - 3 कर दो, तो आपका रिजल्टेंट होगा दाईं ओर से 8 - 3 5th, यानी कि अब दायां बायां नहीं करने बैठोगे आप सीधा बोलोगे दाईं ओर से 5वां चाहिए, इसका मतलब है दाईं से 5वां। कहां से आता है, इस टेबल से आता है। ठीक है, तो ये बड़े काम की टेबल है शिफ्टिंग के समय की, और ये ऐसा मत समझना केवल रैंकिंग में काम आती है, ये चीज को पूरे रीजनिंग में जहां भी उपयोग में लाया जाएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करोगे। ठीक है, शिफ्टिंग बोल रखा हो या इस रूप में आपको दे रखा हो, आपको इसका ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट अलग अलग है, जोड़ दो, अगर दोनों सेम है घटा दो, सीधा दिमाग में छपा हुआ रहे, बड़े काम का है ये टेबल आपके पास में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहां हमारे पास में ठीक है, प्लेस्ड फ्यू प्लेस्ड, यानी कि ये शिफ्टिंग जो है इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, यहां हमारे पास 40 लड़कियों की एक पंक्ति में कनिका को 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनिका को जो है प्लेस कर दिया गया है 4 स्थान पे, और पंक्ति के बाएं छोर से उसकी संख्या 10वीं हो गई है। ठीक है, 4 स्थानांतरित करने के बाद 10वीं हो गई, यदि स्वाति दाईं ओर से 3 स्थान थी। ठीक है, ये लो 40 लड़कियों की पंक्ति हो गई हमारे पास में, और जहां भी ये कनिका थी इसको 4 स्थान यहां से लाया गया है, 4 स्थान को 4th हमने लिख दिया, बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया है, तो पंक्ति के बाएं छोर से उसकी संख्या 10वीं हो गई। तो ये देखो, बाएं छोर से शिफ्ट करने के बाद कौन सी हो जाती है, 10वीं हो जाती है, ये बायां छोर है। बोलो, सवाल ने इतना दे रखा है। ठीक है, इतना पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाए, स्थान में स्थान जोड़ते हैं, इसका बायां छोर से पुरानी स्थिति 14वीं, पहले कौन सी थी, 14वीं। आगे देखो, यदि स्वाति दाईं ओर से 3 स्थान थी, दाईं ओर 3 स्थान थी, तो पंक्ति के बाएं छोर से स्वाति की स्थिति क्या थी। What was the number of Swati from the left end of the row if Swati was 3 places to the right of Kanika? ठीक है, कनिका के दाईं ओर 3 स्थान थी, ये हिंदी में थोड़ा सा अधूरा है, कनिका के दाईं ओर 3 स्थान थी,
तो इन्होंने बोला है कि स्वाति वॉज 3 places टू द राइट ऑफ कनिका's ओरिजिनल पोजीशन। देखो शिफ्ट करने से पहले ये पोजीशन थी ओरिजिनल हमारे पास कनिका की, और ये अभी नई स्थिति इसकी आई है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ओरिजिनल पोजीशन के दाईं और 3 स्थान थी। ठीक है, तो स्वाति इसके भी दाईं और हमारे पास कौन सा स्थान था? तीसरा, ये स्वाति थी। ठीक है, तो स्वाति का पूछा है कि हमारे पास में स्वाति की स्थिति जो है वो क्या होगी? कनिका की मूल स्थिति, स्वाति was 3 places to the right of Kanika's original position. तो हमें what was the number of Swati from the left end of the row? If Swati was 3 places to the right of Kanika, Swati's position, ये Swati's position यहाँ पे है। ठीक है, तो स्वाति की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी हो जाएगी कि सर यहाँ जो इन्होंने दे रखा है उसके अनुसार हम लोग देखें तो यहाँ से और यहाँ तक की जो पोजीशन है ये हमारे पास स्वाति की पोजीशन होगी। ठीक है, देखो 10 + 4 + 3 हमारे पास टोटल जो इसकी बाएं छोर से स्थिति हो जाती है वो 17वीं स्थिति है। ठीक है, क्या थी? 17वीं स्थिति है, और ऐसा हमको किसी भी विकल्प में नहीं दे रखा है, तो हम जाएंगे नन ऑफ दीज के साथ में। ठीक है, किसके साथ में चले जाएंगे? नन ऑफ दीज के साथ में यहाँ पर चले जाएंगे। 40 है हमारे पास में। ठीक है, अगर दाएं छोर से स्वाति की स्थिति पूछता तो अभी 17वीं है, और दाएं छोर से अगर हम लोग स्वाति की स्थिति देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? टोटल 40 है, 40 में से 17 घटाकर 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24th राइट साइड से होगी। आगे चले, ई दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। ई जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पे है? 9th पोजीशन पे। तो ई दाएं छोर से नए स्थान पे है, ये लीजिए ई हमारे पास में है, ये 9th पोजीशन पे है हमारे पास में। यदि ई को बाईं ओर 6 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए, 6 स्थान बाईं ओर कर दिया जाए, तो ई सबसे बाईं ओर होता है। ऐसा करने से ई जो है वो बाएं छोर पे आ जाता है, मतलब ये छोर जो है ये बायां छोर है हमारे पास। कौन सा है? बायां छोर। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो आप देख लो यहाँ पे 9 + 6 हमारे पास कितना हो जाएगा? 15 व्यक्ति यहाँ पर हो जाएंगे। अगर ई नवा है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसके राइट में 8 थे, ये खुद नवा हो गया। 6 स्थान इधर स्थानांतरित कर दिया तो स्थान में स्थान जोड़ दो, टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हमारे पास में यहाँ पर होंगे। कितने हो जाएंगे? पोजीशन में पोजीशन आपको सीधे सीधे जोड़ देनी है जब भी आपको स्थानांतरण की यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, 1 बाय 1 अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझो कि अगर जैसे काउंटिंग से आप समझते 6 स्थान इसको बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो यहां था नवा, 1 स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा, 6 स्थान स्थानांतरित कर दिया। अब अगर आप इसको इंडिविजुअली भी गिनते हैं तो ये हमारे पास 9 था, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने लोग हो गए? 15। तो इसीलिए डायरेक्टली बता रखा है कि स्थान में स्थान जोड़ दो, 9 से 15 आपके पास में यहां तक के टोटल व्यक्ति आपके पास यहां पर आ जाएंगे। केवल 9 + 6 करना है आपको। ठीक है, आगे चले। अगला देखिए, प्लेस फ्रॉम बोथ एंड इज गिवन। दोनों छोरों से स्थान आपका दे रखा हो तो देखें 60 की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी हैं, लड़कियां जो हैं वो क्या हैं? लड़कों की तुलना में दुगनी है। यही आर्गुमेंट सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है तो 2:1 है। 2:1 में 60 को बांटेंगे तो हो जाएगी, लड़कियां हो गई 60 और लड़के हो गए हमारे पास में कितने? 20। ये तुरंत हमको समझ में आ रहा है। कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है, तो ये हमारे पास एक मिक्स टाइप हो जाता है, जो आप इसको बॉयज एंड गर्ल पैटर्न बोल सकते हो, मेल और फीमेल का अलग से। इस तरह के सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। और यहां देखिए कमल जो है शीर्ष एक रेखा है, 60 लोग खड़े हैं जिसमें 40 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं।
और कमल जो है शीर्ष से कौन से स्थान पे है? 17वें स्थान पे है। यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो अब देखो लड़के और लड़की दोनों मिक्स तरीके से लाइनों में खड़े हुए हैं। कमल हमारे पास में 17वें स्थान पर है, तो इससे आप समझ चुके हो कि कमल के आगे 16 लोग हैं, तभी कमल यहाँ पे क्या है? 17वां है। इसके आगे कितने लोग हैं? 16 लोग हैं हमारे पास में। तो इन 16 में इसने बताया है कि 9 लड़कियां हैं। इन 16 में क्या है? 9 हमारे पास में लड़कियां हैं। तो हम कहेंगे सर 9 लड़कियां हैं, तो इन 16 में लड़के कितने हो जाएंगे? कि सर 7 लड़के होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, 9 लड़कियां हैं तो 7 लड़के होंगे 16 लोगों में। अब ध्यान से देखो, 40 लड़कियां और 20 लड़के हैं, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 16 लड़के हैं, इसने पूछा है कि उसके बाद कितने लड़के हैं। 7 लड़के पहले हैं, तो बाद में कितने होंगे हमारे पास में? ठीक है, कि सर टोटल लड़के हैं 20, तो 20 में से 7 घटा दो, 20 में से 7 घटा दो। लेकिन एक और चीज, इन 7 लड़के तो वो लड़के हैं जो कमल के आगे हैं। कमल के पीछे पूछा है तो कमल को भी तो घटाना पड़ेगा, एक और घटाओगे तब कितना आएगा? 12। इस एक का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि गलती आप करते हो या कोई भी स्टूडेंट करता है जिसने भी इस टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ा है, वो गलती इसी एक की करेगा। ठीक है, और जानबूझ के सवाल भी यही चीज पूछता है आप लोगों से। कमल के पीछे कितने लड़के हैं? आप निकालते हो कमल के आगे 7 है तो 13 पीछे होंगे, तो कमल कहां गया? कमल को भी तो गिनो। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट है जिसमें आप लोगों से एग्जाम में मिस्टेक होगी, वो पॉइंट ये है, कमल भी तो गिनती में आएगा। ठीक है, तो इसके पीछे लड़के हो जाएंगे 12। अच्छा, लड़कियां पूछते, इसके पीछे लड़कियां पूछते कितनी है? तो लड़कियों में हम बोलते हैं कि सर ऊपर इसके पहले है 9, तो बाद में होंगी 40 माइनस 9, 31 लड़कियां होंगी। कितनी लड़कियां हैं कमल के बाद में? 31 लड़कियां हैं। तो इन्हीं सब चीजों पे सवाल पूछा जाता है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। ठीक है सर, कमल गर्ल हुई तब नहीं। एसएससी जो है वो, एसएससी और रेलवे दोनों के दोनों नाम से जेंडर मान के चलते हैं। ठीक है, बैंक जरूर नहीं मानता, बट एसएससी रेलवे मान के चलते हैं। तो यहाँ कमल दे रखा है तो वो लड़का ही मानता है इसको। ठीक है, ये आयरनी है, नहीं देता वो एक्सप्लेनेशन में, बट लड़का मानता है और आंसर उसी के अकॉर्डिंग होता है। अच्छी चीज ये है कि ये 12 के साथ 13 ऑप्शन नहीं दे रहा, जिससे कि स्टूडेंट को लड़के लड़की के कंफ्यूजन का सवाल ही खड़ा ना हो। एग्जाम का पूछे हुए सवाल है ये। ओके, ठीक है, बाकी जनरली ब्लड रिलेशन हो या आपका रैंकिंग टेस्ट हो या कोई भी टॉपिक हो, कहीं ना कहीं नाम से जेंडर मानने की आदत एसएससी वालों की हमेशा से रही है। धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो कंफ्यूजन उन्होंने खत्म करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जहां भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट रेट लगाता है, उनको बोनस देना पड़ता है। आगे चले, नेक्स्ट देखो, बेसिक रैंकिंग ऑपरेशंस हमारे पास में देखें। रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। ठीक है, 7 रैंक आगे है, तो रैंक भी तो एक तरीके से स्थान है। रैंक क्या है ये बताइए? रैंक हमारे पास में स्थान ही तो है, पोजीशन ही तो है हमारे पास में। जैसे क्लास में रैंक है आप लोगों की, या रिजल्ट आया उसमें रैंक है, या कंपटीशन के अंदर क्या रैंक आई है आपकी, वो स्थान ही तो है। कोई फर्स्ट आया तो ऊपर से पहला है, कोई सेकंड है तो ऊपर से दूसरा है। ठीक है, तो वही हमारे पास स्थान है। अब इसने कहा रवि सुमित से 7 रैंक आगे। ठीक है, यानी कि अगर यहां सुमित है तो सुमित से कितने रैंक आगे है रवि? यहां पर 7 रैंक आगे होने का क्या मतलब है? अच्छी रैंक। यदि सुमित की रैंक अंतिम से 17वीं है, सुमित जो है अंतिम से 17वें स्थान पर है सुमित, तो शुरू से रवि की रैंक क्या है? अच्छा, ये इंग्लिश में दे रखा है, इन ए क्लास ऑफ 39, 39 लोगों की क्लास में कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। तो टोटल 39 लोग हैं। हमसे पूछा है रवि की रैंक क्या है, शुरू से पूछी है, तो शुरू कहीं हमारे पास में ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे। तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि ये क्या है। तो हमने कहा सबसे पहले कि शिफ्टिंग के सिद्धांत से हम लोग कह सकते हैं कि यहां से और रवि का स्थान कितना होगा? 17 + 7, दोनों स्थिति है।
दोनों रैंक्स हैं तो सीधा हम लोग जोड़ देंगे, 17 और 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 24। तो रवि नीचे से 24वां है, कितने लोगों में 39 लोगों में। अब कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, रवि का नीचे के छोर से स्थान पता है, ऊपर से कितना होगा, ठीक है, तो ये लगाएंगे ऊपर से स्थान इसका, जिस कॉन्सेप्ट की बात करी थी। टोटल है 39, टोटल में से एक छोर से स्थान घटा दो और एक जोड़ दो, ये कितना आ रहा है हमारे पास में 15 और एक 16। कौन सा स्थान है, 16th पोजीशन हमारे पास में होगी। कौन सी है, 16th पोजीशन हमारे पास में होगी। देखो यहाँ फिंगर काउंटिंग नहीं करनी है आपको, अगर आप ये सोचें गलती से बचने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, अदरवाइज एग्जाम में क्या करोगे, कंफर्म करने के लिए सुमित 17वां है तो 7 रैंक ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7वां, ठीक है, फिर गिनोगे 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24, 24 हो गए यहां तक, ठीक है। ये वाला कंफर्मेशन एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता, तो क्लियरिटी हो बहुत अच्छे लेवल पे। रैंक का मतलब स्थान है, तो जब भी आप रैंक में शिफ्ट करोगे सीधा जोड़ दो, सीधा जोड़ दो, ठीक है, रैंक में सीधा घटा दो या जोड़ दो। 16th पोजीशन होगी, ऊपर से हमने देखा 16वीं पोजीशन हमारे पास होगी। अच्छा, ऊपर से अब सुमित की पोजीशन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि सर सुमित की चाहिए, तो सुमित की हो जाएगी यहाँ पे स्थिति प्लस स्थिति 16 प्लस 7, कितना हो जाएगा हमारे पास में 23वां स्थान है। ऊपर से कौन सा स्थान है, 23rd हमारे पास में यहाँ पर पोजीशन होगी। बोलो क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 13वें स्थान पर है, लड़कों की पंक्ति है और ए बाईं ओर से कौन सी पोजीशन पे है, 13th पोजीशन पे है, 13वें स्थान पर है, और डी दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वें स्थान पर है तो बाएं से डी का स्थान क्या होगा। लड़कों की पंक्ति है, ये लीजिए लड़के बैठे हैं इसके अंदर, और किसी भी पंक्ति के दो छोर हमारे पास में होंगे, बायां छोर और दायां छोर, ठीक है। तो देखो यहां हमारे पास में ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ए जो है लेफ्ट से 13वें स्थान पर है, तो ए यहां हुआ, और लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है, 13th पोजीशन है। एंड डी इज 17th फ्रॉम द राइट, डी 17th है राइट से, ठीक है। आगे देखिए, इफ इन दिस रो ए इज 11th फ्रॉम द राइट, ए 11वां है राइट से, ठीक है। तो देखो ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे, ए अगर 11वां है राइट से तो इसका मतलब ए डी के राइट में पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए डी 17वां है, ए 13वां है, और ए का स्थान इन्होंने बोला है कि एक और चीज गिवन है कि ए का स्थान इधर से देखा जाए तो ये 11वां है, क्योंकि ए दाएं से 11वां है इसीलिए मैंने कहा कि ये इस तरफ आएगा। ये आप देख सकते हो, डी अगर 17वां है, ये 11वां है, तो ए इसी तरफ होगा। अति व्यापन की स्थिति है, ये जानकारी से क्लियर हुआ, लिख के नहीं देगा क्वेश्चन, आपको लिख के मेंशन नहीं करेगा इन चीजों को, ठीक है। तो देखो यहां हमारे पास में हमें निकालना है कि डी का स्थान बाएं छोर से कितना होगा, ये पोजीशन बताओ कि कितनी होगी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए की बात करता हूं तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, ए की पोजीशन लेफ्ट से पता है, ए की पोजीशन राइट से पता है, तो हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे, कुल कितना हो जाएगा 13 प्लस 11 माइनस 1, कितना हो जाएगा 23 टोटल व्यक्ति हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 के प्रयोग पर। यहां देखो डी का स्थान राइट से दे रखा है, कुल हमें पता है, और लेफ्ट से पोजीशन चाहिए, तो लेफ्ट से पोजीशन यहां हम निकालेंगे कि लेफ्ट से पोजीशन होगी टोटल में से दाएं से छोर घटाओ और एक जोड़ दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7वीं पोजीशन। कौन सी 7वीं, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में, ठीक है। जब एक छोर से स्थान ज्ञात करना है, दूसरे से दे रखा है, तो कुल माइनस एक छोर से स्थान प्लस 1, ठीक है। और जब दोनों छोर से स्थान है तो जोड़ने के बाद एक घटा दो। ये बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो ये चीज, कॉन्सेप्ट छोटा सा है लेकिन रैंकिंग का उपयोग जीवन में
बहुत अच्छे लेवल पे और सभी जगह होता हुआ आपको दिखाई देता है, रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर होता है। आगे चले, नेक्स्ट देखो, रोहित 29 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, और करण उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं? ठीक है, अब ये आ गई वो बिना अति व्यापन की स्थिति जिसकी हमने बात करी थी। दो लोगों का स्थान दे रखा है, ठीक है, देखो 17वें पे है ये बाएं छोर से, और दूसरा आदमी भी 17वें पे है। 17 और 17 तो 34 लोग हो जाते हैं, लेकिन यहां टोटल तो 29 है। ठीक है, तो यहां एक चीज हुई कि 29 छोटा है बाएं और दाएं छोर से स्थानों से। तो अति व्यापन का केस है ये, कौन सा है? अति व्यापन का। ठीक है, आप डायग्राम से समझो, बाएं और दाएं छोर से पोजीशन की बात करें, अगर इस पंक्ति में टोटल 29 लोग हैं तो आप कहोगे 17वां कोई है अगर आदमी यहां पे, और दूसरा आदमी भी 17वां है, तो आप खुद कहोगे कि सर ऐसा तभी संभव है जब अति व्यापन की स्थिति हो, बिना अति व्यापन तो ये चीज संभव नहीं है। ठीक है, तो पंक्ति में उनके बीच में कितने लोग हैं? बीच के लोगों को मैंने बताया था x मानते हैं हम लोग, और यहां फॉर्मूला आता है आपके पास में कि टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस x प्लस 2। बीच के लोगों को इसलिए घटाया क्योंकि बीच के लोग इस 17 में भी हैं और इस 17 में भी है। ठीक है, और 2 इसलिए घटाया क्योंकि इस वाले आदमी की गिनती भी इन 17 में भी है और इसमें भी है, इस वाले आदमी की गिनती भी दोनों में है, x के अलावा इन दोनों की गिनती भी है, तो x प्लस 2 घटता है। अब देखो टोटल है 29 बराबर लेफ्ट से स्थान 17 राइट से स्थान 17 माइनस x प्लस 2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 34 माइनस 29 जो कि आ जाएगा 5, तो x आ गया 3। बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे। कितने लोग बैठे हुए हैं यहां पर? बीच में 3 व्यक्ति आपके पास में बैठे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हो, अगला हम लोग देखें, ए पंक्ति के सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है और ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति। ठीक है, पंक्ति के सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है। और ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति। बी ए के बाद खड़ा है, ए के बाद खड़ा है। अच्छा, बाद का मतलब यही होता है पंक्ति में आगे से हमारे पास सीक्वेंसिंग होती है, बाद का मतलब और नीचे है और आगे का मतलब और ऊपर की तरफ है। ठीक है, 3 व्यक्ति बीच में है तो ये बीच के व्यक्ति हैं 3। बी ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 13 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाता है तो पंक्ति के सामने से बी का स्थान देखो। अभी आप ये देखो, ये बीच के व्यक्ति थे 3 हमारे पास में, बीच के व्यक्ति थे। ठीक है, तो 15 तो ए तक हैं, ए तक कितने लोग हैं? 15। ए से पहले 14 हैं, ए खुद 15वां है, फिर 3 आप जोड़ो, 15 और 3 18, 18 के बाद में एक ये 19, तो यहां स्थान नहीं था, तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे? 15 प्लस 3 लोग बीच में प्लस खुद भी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 19वीं पोजीशन। स्थान में स्थान जुड़ता है, लेकिन ये बीच के व्यक्तियों की संख्या थी यहाँ पे, तो 19वां स्थान है आगे से। लेकिन इन्होंने एक चीज कही कि आगे से 13 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है। क्या कर दिया? 13 लोगों को हटा दिया, इनका नंबर आ गया एक तरीके से। ठीक है, ये लाइन में लगे हुए थे, इनका नंबर आ चुका है, तो अब कौन सा नंबर होगा? ठीक है, कि सर हमसे पूछा है बी का स्थान, तो बी का स्थान 19वां है, और 19 में से हम क्या कम कर देंगे? 19 में से 13 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास में 13 लोग अगर जा चुके हैं तो छठा स्थान होगा आगे से। कौन सा हो जाएगा? 6th पोजीशन। ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। बोलो ठीक है। कुछ लोगों को हटा दिया जाता है या फिर उन लोगों का क्रम आ जाता है या कोई भी चीज हो जाती है उन लोगों के साथ में, तो आप सभी की स्थिति जो ऊपर से थी उसमें से 13 घटा दो। बोलो ठीक है।
ठीक है, तो ये हटाने वाले प्रश्न हमारे पास में हो जाते हैं, जहां कुछ व्यक्तियों को हटाया गया है, उनके जैसे आगे से कुछ व्यक्तियों को यहां पर हटा दिया। आगे चलें तो 6th पोजीशन होगी बी की, ऊपर से 13 लोग हटने के बाद में। ठीक है, 3 लोग थे यहाँ पे, 15 में 3 जोड़ा तो ये बीच के 3 हो गए, फिर बी हमारे पास इसके बाद में अगला था, तो इसकी पोजीशन हो गई ऊपर से 19वीं। अब 13 लोगों को नंबर आ चुका है, तो छठा बचेगा। आगे चलो, अगला देखेंगे, प्लेस फ्रॉम बोथ एंड इज गिवन। देखो यहाँ है 40 लड़के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े, 40 लोग खड़े। अमित बाईं ओर से 11वां, दीपक पंक्ति में दाएं ओर से 21। ठीक है, यहां देखो 40 लड़के खड़े हैं, तो ये 40 जो है ना, ये बड़ा है किससे, ये 11वां और 21, 11 प्लस 21 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये लोग खड़े हुए हैं किस तरीके से, यहां पर बाईं ओर से 11वां जो व्यक्ति है 11th, वो है अमित, और दूसरा है हमारे पास में दाईं ओर से 31 है, क्या 31वां, 31st, अच्छा 31, तो यहां तो उल्टा हो जाएगा गेम, इस प्रकार से हो जाएगा, ये 42 हो रहा है, यहाँ 40 है, अति व्यापन की स्थिति होगी, अति व्यापन में ही ऐसा संभव है। तो ये आ गया हमारे पास में कौन, दूसरा है दीपक, दीपक आ गया यहाँ पे 31वां स्थान। टोटल 40 लोग, टोटल कितने लोग हैं, 40। आपको इन्हीं जानकारियों से क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि अति व्यापन है या नहीं है। ठीक है, अति व्यापन का फॉर्मूला अलग है और बेसिक हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। अब पूछा है श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पे है, अमित का दायां तीसरा है कौन, श्रेया, थर्ड पोजीशन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब अगर यहां से स्थिति में लू श्रेया की, ठीक है, तो श्रेया हो जाएगी 11 + 3, स्थान में स्थान सीधा जोड़ दिया जाता है 14। तो श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूर होगी, दीपक से कितनी दूर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले ये पता करो कि यहां x का मान कितना है, बीच में कितने लोग हैं, तो लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारे पास x ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं कि x + 2 बराबर होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल। वही फॉर्मूला है, देखो x + 2 को राइट में ले आया मैं टोटल की जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कि 42, 31 और 11 42 हमारे पास में है, -40, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 42 - 40 2। x + 2 बराबर 2 है, तो x आ गया 0। 0 का मतलब क्या है, इनके बीच में कोई नहीं बैठा, दोनों पड़ोसी हैं ए और डी। क्या है, दोनों पड़ोसी हमारे पास में। ठीक है, अब अगर ये दोनों पड़ोसी हैं हमारे पास में, तो दीपक से दूरी हमको पूछी है, तो दीपक से दूरी कौन सी होगी कि सर ए से तीसरा है, तो दीपक से चौथा हो जाएगा, दीपक से कौन सा हो जाएगा, चौथा। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प। ठीक है, बीच में कोई व्यक्ति है नहीं, एक्स का मान 0 है। ओके, आगे बढ़ेंगे। आप देखो वही सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और उनका यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए, एक कतार में ए आगे से 11वें स्थान पे, जबकि बी पीछे से 16वें स्थान पर है। ए आगे से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। ये लीजिए, ये कतार है, ये आगे और ये पीछे। ठीक है, कौन कौन से छोर हैं, एक पीछे का छोर है और एक हमारे पास में आगे का छोर है। बी पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि आप देखें, यदि सी सामने से 25वें स्थान पे, तो ए आगे से 18वां था, ये लीजिए ए हो गया कौन सी पोजीशन, 18वीं पोजीशन। आगे देखेंगे बी पीछे से 16वां है, तो ये लीजिए बी हो गया हमारे पास में, और ये है 16वीं पोजीशन। आगे देखेंगे ए और बी के ठीक मध्य में है, सी ए और बी के ठीक मध्य में है, तो सी यहां पर यह स्थिति ठीक मध्य की हो गई। एक शब्द इसने बोला है ठीक मध्य, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक मध्य का या मध्य का मतलब हो जाता है कि ये इसके दोनों तरफ बराबर व्यक्ति, तभी हम लोग मध्य की स्थिति यहां पर बोलेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहां जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग इधर बैठे हुए, दोनों बराबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
यहां सी का स्थान दे दिया 25वां, सामने से 25वां है तो ये 25th दे दिया, कितना 25th दे दिया। ठीक है, तो यहां हमारे पास में बीच के लोगों की संख्या क्या आ जाएगी, आप ध्यान से देखो। ये 18वां, ये 25वां। आप कह सकते हो कि सर स्थिति की बात करूं मैं तो इसका स्थान तो यहां से कितना है, 18 में क्या जोड़ने पे आएगा, 7वां। यानी कि स्थान तो 7वां है और 7वां स्थान है तो यहां बीच में कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। कितने लोग होंगे, 6 लोग हमारे पास में यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, 6 अगर इधर हैं सी के ऊपर की तरफ तो 6 ही नीचे होंगे। क्यों, क्योंकि इसके बारे में कहा है कि ये कहां है, ठीक मध्य में है, एकदम बीचों बीच में। कहां बताया इसको, एकदम बीचों बीच की स्थिति के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो तो यहां हमारे पास बीचों बीच की स्थिति में बता रखा है, पूछा है कतार में कितने व्यक्ति टोटल हमें चाहिए। तो आप देखो 16 और 6 हैं, तो 16 और 6 तो 22, ये तो सी के नीचे वाले हैं। और सी तक कितने लोग हैं, 25, तो सी तक 25 लोग हैं। सी तक 25 लोग हैं, इनमें सी तक की गिनती हो गई, फिर 6 लोग तो ये हो गए, और 6 के अलावा बी तक नीचे वाले हो गए 16। तो ये टोटल होगा हमारे पास 25 और 6 31 और 16 47। यहां पूरा गेम केवल एक की गलती का होता है इन सवालों में। ठीक है, तो वो एक वाली गलती नहीं करनी है। ऐसा तभी होगा जब ये छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर ये चीज हो कि ये 25वां है, ये 18 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 18 और 7 है, तो 7वां स्थान है सी का। 7वां स्थान है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां कितने लोग हैं, 6। ठीक है, जैसे ऊपर से ये 18वें स्थान पे है तो इसके पहले कितने लोग हैं, 17। उसी तरीके से यहां हमने 6 निकाला। अब 6 लोग इधर हैं, ये ठीक मध्य में था तो 6 ही इस तरफ होंगे। अब टोटल निकालना है आपको, तो सी की पोजीशन ऊपर से 25 दे रखी है, तो 25 तो ये हो गया, सी भी है इनमें, फिर ये 6, फिर ये 16 हमारे पास, 16 में यहां से और बी तक के सारे लोग हो गए, 6 में केवल बीच वाले लोग थे, तो ये हमारे पास टोटल यहां पर होगा। कहीं भी कॉन्सेप्चुअल छोटी सी भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आगे चले, अगला देखेंगे, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। क्या है, प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। तो आप देखो, तो लड़कियों पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया पंक्ति के बाएं छोर से 32वें और प्रिया पंक्ति के दाएं छोर से नताशा से अधिक निकट है। ठीक है, देखो क्या कहा है, इसने कहा है कि प्रिया जो है वो कौन सी पोजीशन है, 32वें स्थान पे है, तो 32nd पोजीशन हो गई ये हमारे पास में प्रिया की। ठीक है, प्रिया की कौन सी पोजीशन हो गई, 32nd। यदि प्रिया पंक्ति के दाएं छोर पर नताशा निकट है। ठीक है, नताशा है एक, और नताशा इधर होगी क्योंकि प्रिया दाएं छोर के ज्यादा पास में है, और प्रिया और नताशा के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 16। एक्स का मान कितना दे रखा है, 16। ये नताशा है। अब हमसे पूछा है पंक्ति के बाएं छोर से नताशा कितनी दूर है, तो बाएं छोर से नताशा की स्थिति हमको चाहिए, कितनी चाहिए, नताशा की स्थिति। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर बीच में 16 लोग हैं, ध्यान से सुनना, बीच में 16 लोग हैं, तो यहां से यहां का स्थान कितना होगा, 17वां स्थान कौन सा होगा, बीच में 16 लोग हैं तो 17वां स्थान होगा इसका। ठीक है, बीच के लोगों में ना तो एन है ना पी है। अब यहां देखो, इसका बारी आएगी तो 32 में से कितना कम करना है, 17 आपको कम करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 32 माइनस 17, तो ये आ जाएगा 15 आपके पास में। कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान हो जाएगा, ये 15वां स्थान हो जाएगा। ठीक है,
पोजीशन माइनस पोजीशन डायरेक्ट होता है, पोजीशन के साथ पोजीशन लेते हैं, कुछ नहीं जुड़ता कुछ नहीं घटता। ये 16 तो बीच के व्यक्ति थे, बीच में अगर 16 लोग हैं तो n से p का स्थान कौन सा हो जाएगा 17। कब? जब बीच में 16 लोग। ठीक है, अब देखो एक तो कॉन्सेप्ट ये कि 16 लोग है 17वां स्थान है, यहाँ आपने गलती नहीं करी। दूसरा यहाँ पे 32 माइनस 17 स्थान में से स्थान सीधा घटता है, यहाँ भी कुछ जोड़ा घटाया नहीं है। इस लेवल पे क्लियर होनी चाहिए एक एक छोटा छोटा पॉइंट कॉन्सेप्ट का। आगे चले, अगला आप देखिए, एक कतार में शिखर पीछे से 90 स्थान पर है। शिखर कौन से स्थान पर है? पीछे से 90 स्थान पर है। अरुण का स्थान आगे से 8वां है। तो देखिए दोनों के बीच में निखिल खड़ा है, पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, यहां एक बहुत ही जबरदस्त पहलू दिया सवाल का जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। न्यूनतम संख्या यानी कि आपको प्रयास करना है कि सवाल की पूरी जानकारी सही बैठे और न्यूनतम संख्या आ जाए। मतलब जो स्थान दे रखा है वो स्थान हमारे पास में प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, यहां पर आपके पास में ये दोनों व्यक्ति हैं, शिखर है हमारे पास, अरुण है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों जो हैं उनके साथ में यहां पर न्यूनतम संख्या हमारे पास में याद करनी। तो आप देखो यहां हमारे पास कतार है, ये लीजिए लाइन हो गई, कतार हो गई आपके पास में। कतार किसके लिए शब्द है? क्यू। क्यू का मतलब भी क्या होता है हमारे पास में? यहां पर हम देखा जाए तो क्यू हमारे पास होता है, लाइन की बात कर रहा है यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है? लाइन की। तो देखिए शिखर पीछे से नवा है, ये लीजिए शिखर है। अरुण का स्थान आगे से 8वां है और इनके बीचों बीच में निखिल खड़ा है। बीचों बीच में कौन खड़ा है? निखिल। तो अब दो तरीके से आप इसको सोच सकते हो कि हम तो निखिल को ऊपर रखे कि नीचे। तो देखो न्यूनतम करना है तो हमने निखिल रखा यहां पे और आगे से हमारे पास में जो अरुण है, अरुण को हमने ले लिया यहां पे। अब देखो इसी स्थिति में न्यूनतम होगा बिना अतिव्यापन की स्थिति में। अतिव्यापन में हम न्यूनतम की बात करते हैं। अब हमारे पास शर्त थी कि निखिल बीचों बीच में हो, तो निखिल को बीचों बीच में रखते हुए ये व्यवस्था हमारे पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि न्यूनतम संख्या जो है वो क्या हो सकती है। अच्छा, बीचों बीच शब्द नहीं दिया, बीच में है, केवल बीच बोला है, बिटवीन द टू। अच्छा देखो, बीच और बीचों बीच हमारे पास में होता है, एक होता है ठीक बीच, ठीक है, या बीचों बीच, एक होता है नॉर्मल बीच। ये क्लियर कर देता हूं आपको। तो ठीक बीच का अर्थ होता है हमारे पास में कि और कोई नहीं है, ये अकेला है। और बीच का अर्थ होता है कि जितने भी लोग हैं उनके बीच में खड़ा है वो, राइट और लेफ्ट में बराबर हैं इसके। ठीक है, तो ये तो ठीक बीच वाली स्थिति है। कौन सी है? ठीक बीच अगर यहां पे लिखा रहता की स्थिति है। तो आपको बता देता हूं, अगर एक मामूली सा इसके आगे ठीक लिख दिया जाए तो क्या आंसर होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे और बीच वाला भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां अगर देखा जाए तो आगे से अरुण का स्थान कौन सा है? 8वां। और पीछे से शिखर का स्थान कौन सा है? शिखर पीछे से ये दे रखा है, दोनों के बीच में निखिल खड़ा है, पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या, शिखर पीछे से 9। तो यहाँ x का मान तो कितना है? 1, कि बीच में एक लड़का खड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि सर टोटल हम निकालेंगे तो 8 + 9 माइनस x + 2। ये क्या है? x + 2 घटा दिया हमने, तो ये आ जाएगा 17 में से 3 घटाओगे तो 14। कितना आ जाएगा? 14 हमारे पास में यहाँ पर होगा। ये ठीक बीच की स्थिति हमारे पास में यहाँ पर होगी। कौन सी स्थिति है? ठीक बीच की स्थिति है। और बीच वाली स्थिति का अर्थ क्या है? बीच वाली स्थिति का अर्थ है कि बीच वाली स्थिति कब उत्पन्न होगी? बीच हमारे पास में हो सकता है कि अकेला आदमी हो, या 3 व्यक्ति हो तो ये बीच में है, या 5 व्यक्ति हो तो कोई बीच में होगा, या हमारे पास में 7 व्यक्ति हो तो कोई बीच में होगा, या हमारे पास में यहाँ पर 9 व्यक्ति हो तो कोई बीच में होगा।
ठीक है, तो बीच वाली स्थिति जो है ये हमारे पास बीच वाली स्थिति, ठीक है। ये कब उत्पन्न होगी? जब कुल व्यक्ति या तो हमारे पास 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है या सो ऑन, क्या है, एक तरीके से विषम संख्या में कुल व्यक्ति हो बीच में। तो कोई व्यक्ति बीचों बीच में कब हो सकता है? जब कुल व्यक्ति 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इसी प्रकार से आगे हम लोग जा सकते हैं 11, 13 तक, ठीक है। तो देखो यहां से हमारे पास में टोटल अगर देखा जाए यहां पे, तो विषम संख्या में जब भी लोग होंगे तो हम बीच की स्थिति की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास छोटा सा, इसको कैसे इस्तेमाल करें हम लोग। यहाँ ये तो ठीक बीच की स्थिति को आप लोगों ने यहाँ पर समझा। यहाँ इसने बोला है कि हमारे पास 8 और 9, 9 और 8 निखिल बीच में, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कम से कम व्यक्ति रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि नीचे से जो 9वां आदमी है, जो 9th आदमी हमारे पास में है ना, कौन सा था ये, नीचे से 9वां है, शिखर को हम ऊपर बिठा देते हैं कि सर कम से कम बिठाने हैं, तो ये लो ऐसे बिठा लेते हैं, शिखर को इधर बिठा दें और फिर अरुण को इधर बिठा देंगे। अरुण को कहां बिठा देंगे? इधर। 8वां है अरुण, अरुण कौन सा है? 8वां। ये लो सर, हो गया काम, हो गए हम फ्री। सबसे कम चाहिए थे न्यूनतम, न्यूनतम तो हम ऐसे बिठाएंगे। बात सही है एकदम आपकी, लेकिन एक शर्त और थी, ठीक है। अगर शर्त नहीं होती, अगर शर्त नहीं होती, केवल लेफ्ट राइट से पोजीशन है, तो न्यूनतम की स्थिति ये बनती है हमारे पास में बिना शर्त के, ठीक है। तो ये बिना शर्त के न्यूनतम था, लेकिन यहां देखो ये अरुण तो 8वां और ये 9वां है, तो इनके बीच में तो जगह ही नहीं है। अब निखिल कहां बैठेगा? निखिल बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, लेकिन हमें निखिल को तो बिठाना है, निखिल को तो बिठाना है यहां पे, ठीक है। तो देखो अगर निखिल यहां बैठेगा तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि सर यहां 9 की जगह हम 10 लोग ले लेते, एक व्यक्ति बढ़ा दो, एक बीच में टिकने के लिए तो चाहिए हमको, ठीक है। तो ये 10 लोग, इस स्थिति में ये गया यहां से यहां पे, ये हो गया कौन? अरुण तो 8वें स्थान पे है, ठीक है, और निखिल जो होगा वो हमारे पास में 9वें स्थान, ठीक है। अरुण का था 8वां। अब ध्यान से देखो, इस बार इनके बीच में एक व्यक्ति का स्थान है और ये व्यक्ति कौन होगा? निखिल होगा, ठीक है। तो शर्त के साथ में, ध्यान से सुने, शर्त के साथ में हमारे पास में कितने व्यक्ति होंगे कि सर यहां उत्तर आ जाएगा 9 + 1 10। जब हमारी बारी आती है कम से कम बिठाने की, तो हम 10 ही लोग बिठाएंगे और 10 लोगों में पूरा सवाल सही हो जाएगा। यहां आप देखो तो निखिल नीचे से 9वें स्थान पे है, बिल्कुल बात सही है, ये हमारे पास 9th पोजीशन पे है। ये अरुण ऊपर से 8वें स्थान पे है, ये बात भी सही है, और इनके बीचों बीच में निखिल बैठा है, ये बात भी सही है, ठीक है। ये हमारे पास में जो है स्थिति होगी। अच्छा, निखिल को यहां क्यों बिठा रहे हैं? निखिल होगा इनके बीचों बीच में, ठीक है। निखिल जो होगा हमारे पास यहां बीचों बीच में होगा, इधर बिठाना है इन दोनों के बीच में, शिखर इधर, अरुण इधर। ध्यान से देखना, अगर ये 8वां है, अगर ये व्यक्ति 8वां है, तो इससे पहले कितने लोग हैं? 7 लोग, ठीक है। कितने लोग हैं? 7 लोग। उन 7 में से ये पहला व्यक्ति तो शिखर ही है, ठीक है। तो ये बीच के लोग इनके चाहिए, तो ये कितने हैं? 6 लोग हैं। अच्छा, 6 व्यक्ति थे और 6 लोगों में बीचों बीच में निखिल नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर बीचों बीच की स्थिति है, बीच में बैठने की स्थिति है, तो विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11 लोग होने चाहिए। तो बीच में विषम संख्या नहीं थी, इसीलिए यहां
बीच में बैठने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन ये हमने देखा यहाँ पे, तो यहां आप देखो अरुण जो है वो ऊपर से 8वें स्थान पे है और निखिल नीचे से 9वें स्थान पे है हमारे पास में। इनके बीच में अगर लोग देखे जाएं कितने लोग हमारे पास में होंगे, तो ये दूसरे स्थान पे और ये 8वें स्थान पे, इनके बीच में 5 लोग। कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 में विषम संभव है और निखिल यहां बैठ पाएगा। लेफ्ट में 2, राइट में 2, निखिल बीच में। बीच वाली स्थिति यहां पर बनेगी। ठीक है, बीच वाली स्थिति हमारे पास में यहां पर बनेगी और बीच वाली स्थिति बनेगी तो हम कहेंगे उत्तर आ जाएगा 9 + 1 10। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको मैं बताऊंगा, डायरेक्टली याद रखने वाला, क्योंकि ये सवाल कुछ बार पूछा जा चुका है, लगभग सभी एग्जाम में 1-1 बार 2-2 बार तो आ चुका है। ठीक है, बीच वाली स्थिति, बीच वाली स्थिति यहां हमारे पास में जो है वो गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, यहां क्या हो गई थी? गड़बड़ हमारे पास में थी। 6 लोग थे, 6 में विषम संख्या में हमारे पास लोग नहीं है, तो बीचों बीच की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि बीच तभी हो सकता है जब विषम संख्या में लोग। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है बीच वाला। अब यहां याद रखने वाला पॉइंट क्या है वो आप ध्यान से देखें। अगर हमें न्यूनतम संख्या चाहिए, अगर हमें न्यूनतम संख्या चाहिए, तो यहां चीजें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं छोटी संख्या पर। ठीक है, तो हमारे पास ये 9 है और इधर 8 है। ठीक है, ये डिसाइड करेगा, न्यूनतम जो है वो डिसाइड करता है छोटी संख्या से। ठीक है, छोटी संख्या और न्यूनतम। देखो, छोटी संख्या अगर विषम है, क्या कहा मैंने? छोटी संख्या अगर विषम है तो न्यूनतम चाहिए, तो बड़ी संख्या उत्तर होगी। उत्तर क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या आपके पास आंसर होगा। लेकिन अगर छोटी संख्या सम है, जैसा कि इस सवाल में था, तो न्यूनतम होगा बड़ी संख्या +1, +1। ये टेबल ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इस सवाल को मैं इससे डिकोड करके बताता हूं आपको, देखिए। ठीक है, यहां था न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम के लिए क्या करो? एक है 9वां और एक है 8वां, तो हमें कम से कम रखना है। ठीक है, कम से कम रखना है, तो आप केवल इन संख्याओं को देखो कि सर कम से कम बिठाने हैं तो हम 9 लोग ही बिठाते हैं, बोलो क्या दिक्कत है। लेकिन जब हो कौन सी? बीच वाली, तो बीच वाली शर्त को ध्यान में रखते हुए आपको यहां पर न्यूनतम जो है उसका आंसर देते समय केवल यह देखना है, छोटी संख्या अगर विषम है तो बड़ी संख्या उत्तर होगा। 9 उत्तर आता अगर 8 की जगह कुछ और होता, लेकिन ये सम संख्या है। छोटी संख्या अगर एक सम संख्या हो तो उत्तर आएगा बड़ी संख्या में 1 जोड़ दो, तो 9 है बड़ी संख्या, इसमें 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 10 हमारे पास में आएगा। ठीक है, अगर इस 8 की जगह 7 होता, 5 होता, विषम संख्या होती, छोटी संख्या विषम संख्या होती, तो बड़ी संख्या को सीधा उत्तर टिक कर दो, कोई कम से कम न्यूनतम बिठाने की बात है। ठीक है, इस स्थिति में हमारे पास न्यूनतम यहां पर है। ठीक है, आगे चले। यहां देखिए, उत्तर की ओर मुंह करने वाली लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है। उत्तर की ओर मुख करने वाली लड़कियों की एक पंक्ति में, तो नॉर्थ फेसिंग जो है हमारे पास में रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर है। पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पर, ये लो रीना। आगे देखें, जो दाएं से 21वें स्थान पर है, पल्लवी जो है दाएं से 21वें स्थान पर है। यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, रीना के दाएं चौथे स्थान पे, मालिनी रीना के दाएं चौथे स्थान पर है मालिनी, जो कि बाएं से 17वीं है, तो ये बायां छोर है और बाएं छोर से मालिनी कौन से नंबर पे है? 17वें नंबर पे। इतना सवाल ने दे दिया।
तो रीना के दाएं से चौथे स्थान पर पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, पंक्ति में कितनी किया हैं, ये आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। वो डाउट सॉल्विंग जो नंबर है आप लोगों का, ठीक है, आप सभी नोट कर लें इसको, 9983554541, ये आपका डाउट सॉल्विंग नंबर है, नोटेड डाउन। ठीक है, व्हाट्सएप ओनली, कोई कॉल नहीं है इस पे। ठीक है, व्हाट्सएप इस पे आपको करना है। ठीक है, देखिए यहां कुल व्यक्ति हमको चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि सर यहां अगर देखा जाए तो यहां से इस स्थान की मैं बात करूं, 21 और 10 हमारे पास में 31, फिर 4 इस तरफ है, तो इस स्थान की अगर मैं यहां पर देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 31 माइनस 4, स्थान में से सीधा सीधा घटा दो, 27वां। कौन सा स्थान है, 27वां। अब आप ध्यान से देखो कि सर ये जो मालिनी है ये राइट साइड से 27 भी है और लेफ्ट से 17 भी है, दोनों छोर से स्थान है। तो अब हम बोलेंगे कि 17 प्लस 27 माइनस दोनों छोर से स्थान हो तो कुल इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 से 13 और ये हमारे पास में 4, 43। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको यहां पर दिया हुआ है। आगे बढ़े, अगला देखिए, बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वें स्थान पर है, पीटर दाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए जॉर्ज जो है वो बाएं से 5 बार, पीटर दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि पीटर जॉर्ज की और 3 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, जॉर्ज पीटर की और 3 स्थान आगे बढ़ता है, यानी कि पीटर इसके दाईं ओर ही है। तो देखिए यहां इसने बोला है कि जॉर्ज बाएं से 5वां है, ये लीजिए जॉर्ज यहां हो गया कौन सी पोजीशन, 5वीं। आगे इसने बोला है कि पीटर दाएं छोर से 12वां है, तो ये ले हम लोग यहाँ पे पीटर है, ये कौन सा है, 12वां है। अब इन्होंने कहा है कि हम लोग शिफ्टिंग करें, शिफ्टिंग यानी कि पीटर जॉर्ज की ओर 3 स्थान आगे बढ़ता है, पीटर जॉर्ज की ओर 3 स्थान आगे बढ़ता है, तो पीटर 3 स्थान आगे जाएगा, पोजीशन है 3 स्थान। ठीक है, तो ये पीटर की नई स्थिति हो गई, तो वह बाएं छोर से 10वां हो जाता है। अब इसकी स्थिति जो है यहां से कौन सी हो जाती है, बाएं छोर से 10वीं। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं टोटल पूछा है, तो देखो यहां कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट बोलता है स्थान प्लस स्थान कर दो, 12 और 3 को जोड़ दो, तो ये हमारे पास 15वां स्थान है। कौन सा है, 15th पोजीशन। अब ये व्यक्ति जो है राइट से 15वां है, लेफ्ट से कौन सा है, 10वां, तो 10 प्लस 15, तो ये हमारे में 24 है। ठीक है, तो यहां देखो कितना आंसर होगा, 24 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसके बाद में। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही, आप रिवाइज करें अच्छे से। ठीक है, संडे जो हैं उनको रिवीजन डे के तौर पे रखें, रिवीजन डे के तौर पे रहने दें संडेज को। ठीक है, और
पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने पे ध्यान दें। एक क्लास इस पे और रखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आया है, सवाल बहुत सिलेक्टेड है, एक एक सवाल बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। एनालाइज करो इन क्वेश्चंस को, दोबारा सॉल्व करके एनालाइज करो और फिर कितने ही क्वेश्चन आप निकालो। कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से, बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। कहाँ +1 है, कहाँ -1 है, ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। और आज जो टेबल डिस्कस की थी पूरी रीजनिंग में काम आती है, वो आपको ध्यान रखना है। पहले ये बहुत हार्ड लगता था, अब क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। और आपको चीजें किस तरीके से सिखानी है, मैं उन तरीकों पे एक आध साल का नहीं, मेरा 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके दौरान मैंने उन्हीं तरीकों पे काम किया है, ठीक है। आपको कभी महसूस नहीं होगा चीजें, कभी इस लेवल पे आपको कठिन महसूस नहीं होगा, इसका मतलब आप ये मत समझना कुछ कठिन नहीं है, आपको पढ़ाया इस तरीके से जा रहा है कि आपको सब इजी और फ्लुएंट लग रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, मंडे वाले सेशन में। थैंक यू।